गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आज की इस वर्कशीट के साथ मैंने आपको और 2 वर्कशीट इसी वर्कशीट के एंड में अटैच करके दी हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप जो इस वर्कशीट में सीखें उस सबको स्ट्रेंथन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वर्कशीट। आज की वर्कशीट का हमारा नंबर है 111 और आज की डेट है 18 नवंबर। आज हमें इंग्लिश की वर्कशीट मिली है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेटर्स के एंड आर एंड देयर साउंड्स। जो लेटर है हमारे के और आर, उनकी साउंड क्या है, वो हमारा आज का मेन टॉपिक है। हमने फोनिक साउंड पहले भी किया हुआ है। के की फोनिक साउंड होती है क और आर की फोनिक साउंड होती है र। इसीलिए जो भी चीज़ें के से शुरू होती हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो पहली आवाज़ क की आती है, और जितनी भी चीज़ें आर से शुरू होती हैं उन्हें जब हम पढ़ते हैं तो र की आवाज़ आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। डू यू लाइक टू सिंग राइम्स? क्या आपको राइम्स गाना पसंद है? लेट्स सिंग देम टुगेदर टुडे। चलिए साथ में राइम्स पढ़ते हैं। कैनी द कैंगरू किक्ड अ बॉल, कैनी द कैंगरू had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't help Kenny to stand up again. आपको यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देना है वो ऐसे वाले वर्ड्स हैं जिनकी फर्स्ट लेटर के हैं। देखिए लेटर्स के हैं, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? क। जैसे कैनी में साउंड आ रही है क और वो स्टार्ट है के से। कैंगरू में साउंड आ रही है क की, लेकिन स्टार्ट किससे है? के से। किंग में साउंड आ रही है सबसे पहले क, किंग में बोल के देखिए क, लेकिन जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है? के। चलिए अब रीड करते हैं सेकंड वाला। रॉबिन द रैबिट वॉज ईटिंग अ बन, ही सॉ अ रैट सो ही वॉन्टेड टू रन। रैट आस्क्ड द रैबिट टू बी हिज फ्रेंड, बोथ ran together and played under the sun. आप यहाँ पे देखिए जो भी हमारे वर्ड्स आर से शुरू हो रहे हैं उन सभी में सबसे पहले र की आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है? र की। जैसे रॉबिन में भी र की आवाज़ है। रैट किसकी आवाज़ है सबसे पहले? रैट, र की आवाज़ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जिससे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए उनकी बात करते हैं। लेट्स रीड अ फ्यू वर्ड्स अलाउड। ये जो वर्ड्स हैं इन्हें दोबारा पढ़ते हैं। कैनी, कैंगरू, किक एंड किंग। आपने कुछ नोटिस किया? ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं? के से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? के। और आवाज़ कैसी आ रही है इनमें? क। सेम हम करेंगे उन वर्ड्स के साथ जो स्टार्ट हो रहे हैं आर से, और उनमें आवाज़ कैसी आ रही है? पहली र। जैसे कि रॉबिन, रैट और रन। डू यू नोटिस दैट दे ऑल आर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ लेटर आर? लेटर आर का साउंड क्या है? र। और लेटर के का साउंड क्या है? क। देखिए लेटर के का साउंड है क और लेटर आर का साउंड है र। अभी इसके हम और एग्जांपल्स करेंगे। अब हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें इन सब के नाम प्रोनाउंस करने हैं। चलिए काइट, कीवी, कैटल, किड्स। इन सब का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है? के। लेकिन पहली जो साउंड आती है वो कैसी आती है? क की। किसकी? क। बोल के देखिए। काइट, कीवी, कैटल, किड्स। सेम हम करेंगे आर के लिए। रोबोट, रेन, रोज, रॉकेट। ये सब किससे शुरू हो रहे हैं? कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं? आर से। लेकिन इनमें पहली साउंड कैसी आ रही है? र की। इसका मतलब के की फोनिक साउंड है क और आर की फोनिक साउंड है र। जो भी अल्फ़ाबेट के से शुरू होंगे उनमें पहली आवाज़ आएगी क की
और जो भी अक्षर, जो भी वर्ड आर से शुरू होंगे उनकी आवाज़ आएगी र की। चलिए हम इन्हें अब लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे। के लिखने के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसके बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये हमारा कैपिटल के है, फिर स्मॉल के। प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार इनकी। चलिए अब आर लिखना देखते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व, इसके बाद टिल्ट। स्मॉल आर के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है लिखने की, तभी अच्छे से समझ आएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। लेट अस नेम द पिक्चर्स एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम इन योर नोटबुक। ये जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स के नाम बताने हैं और इनका जो फर्स्ट लेटर है वो बताना है। तो सबसे पहली ड्राइंग हमारी किस चीज़ की है? रोड की। रोड, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा? आर। र से कौन सा अल्फ़ाबेट है? आर। दूसरा कीज़। कीज़ किसकी आवाज़ आई सबसे पहले? के। रेनबो। रेनबो, तो सबसे पहला लेटर कौन सा होगा? आर। रिंग। रिंग में सबसे पहले किस लेटर की आवाज़ आई? आर की। फिर है कीबोर्ड। कीबोर्ड में किसकी आवाज़ आई सबसे पहले? क। ओके। चलिए अब पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ बात करिए कि धुआं हमारी सेहत के लिए कैसे हानिकारक है। उन्हें लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने के फ़ायदे बताइए। उन्हें समझाइए कि क्यों हमें सिग्नल रेड होने पर अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, अभी और आगे चल के इसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें 2 यार्ड या फिर 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी बाहर वाले से मिलते हैं तो। चलिए अब मैंने आपको कहा था 2 वर्कशीट्स और हैं, अब हम उन 2 वर्कशीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली वर्कशीट आपकी ये है, इसमें आपको के फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? के कहाँ कहाँ पे लिखा है आपको उसको सर्कल करना है, जितनी भी जगह पे हमारा के लिखा हुआ है। ये हमारी दूसरी वर्कशीट है, इसमें आपको आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर। जहाँ जहाँ पे भी आर लिखे हुए हैं आपको वो सब सर्कल करने हैं। चलिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।